हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी साहित्य को, जो ऑल कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहे हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का या कोई भी अदर पेपर जिसमें हिंदी का पेपर कंपलसरी हो। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, उसको वैदिक उस काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। और इस वैदिक साहित्य को वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। वैदिक संस्कृत के भी 3 भाग थे: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं। हमारे 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष आते हैं। थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जब ये अब हम डिटेल में पढ़ने के बाद साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को मैंने 1 मार्कर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, फिर आपको प्रोसीजर समझ में आएगा कि हम किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक है। ठीक है। तो संहिता में क्या आते हैं? चारों वेद आते हैं। और उसमें जो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, वो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें मंडल हैं 10, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ हैं 10,580। और ये किससे संबंधित है? ये देवताओं की स्तुतियों से संबंधित इसके अंदर श्लोक है। यजुर्वेद शुक्ल एंड कृष्ण 2 रूपों में सुरक्षित है। तो यजुर्वेद के 2 रूप कौन से हैं? एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग और गद्य में व्याख्यात्मक भाग दोनों साथ साथ संकलित किए गए हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। सामवेद, इसमें जो सोम याग होते हैं ना, यानी कि सोम यज्ञ कह सकते हैं उन्हें, उसमें वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है, क्योंकि उसमें वीणा के साथ जो भी सूक्त गाए जाते थे ना, तो गाकर बताया जाता था उसमें। अथर्ववेद में होता है कि जनसाधारण में जो भी प्रचलित उस समय तंत्र मंत्र जादू टोटके आदि थे, उनका संकलन अथर्ववेद में किया गया है। अब आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो संहिता के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? पहले हम एक साइड पे हमारा लेफ्ट हैंड पे वेद लिखा हुआ है, दूसरे में हमने लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद में आता है ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद में आता है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में आता है तांडव व पंचविंश ब्राह्मण और अथर्ववेद में आता है गोपतनाथ। अब हम पढ़ते हैं उपनिषद को। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिषद क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की संख्या 1008 है, परंतु इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। कौन से? ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर तथा कौशितकी। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। स्वर है हमारे ए, आ, ई, उ, ए, उ, ऋषि, रो, ए, ओ, ए और औ। ठीक है। तो ये वैदिक संस्कृत थे। आजकल लौकिक संस्कृत में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, अभी हम पढ़ेंगे नीचे। व्यंजन है हमारे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ण, लह, ण। अब ये वाले और 2 वर्ण इनमें से हट चुके हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हट गए हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श से षटकोण, स से सपेरा और ह से हाथी। अनुसार होता है जहाँ पे बिंदी लगती है। विसर्ग होती है जहाँ पे एंड में 2 बिंदियाँ लगती हैं। इसे जीवा मूल्य होते हैं, जिसमें का के नीचे ये बिंदी नुक्ता कहते हैं इसे, और खा के नीचे भी नुक्ता लगता है। और उपध्यामानी में है पा के नीचे नुक्ता और फा के नीचे। तो ये हमारे वैदिक संस्कृत के स्वर और व्यंजन थे। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तथा 3 ही वचन थे: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। पुल्लिंग होता है जो बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं,
लड़कों के लिए स्त्रीलिंग होता है लड़कियों के लिए, और नपुंसकलिंग होता है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और वचन में भी अगर एक की बात करें तो एक वचन, दो लोगों की बात करें तो द्विवचन, और अगर दो से ज़्यादा की बात करें तो बहुवचन। तो अभी हमने पढ़ा है वैदिक संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो इसके वैदिक संस्कृत में हमने कहा कि जो टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। फिर हमने संहिता में पढ़ा कि चारों वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण में पढ़ा कि कौन से वेद हैं, कौन से ग्रंथ हैं, फिर उपनिषद पढ़ा। उसके बाद हमने वैदिक संस्कृत में जो भी ध्वनियाँ थी, स्वर थे, उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है, ठीक है। पाणिनि क्या थे, एक वो थे जो काव्य लिखते थे, महाकाव्य की रचना इन्होंने की है। और इनकी जो अष्टाध्यायी है, रामायण है, महाभारत है, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में इन्होंने की थी। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए हैं। कौन कौन से हट गए हैं? ल, लह, जीवामूल्य और उपधाम्य, ठीक है। तो जीवामूल्य हट गया, उपधाम्य हट गया, और ये ल और ये वाला ल ये हट गया है। तो इस कारण ये जब लुप्त हो गए हैं तो लौकिक संस्कृत में केवल 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में भी विशेष अंतर आ गया। जितने क्रिया रूप हैं, धातु रूप हैं, उनमें भी काफ़ी अंतर आ गया है। तो आज हमने ये छोटा सा पार्ट पढ़ा है। अब इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम इसको देख लेते हैं कि इनमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें और आ गए हैं। चलो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी यूरोपीय भाषा में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ये भी पहले पढ़ लिया था कि भारतीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा है। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो इतना हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज से कनेक्टेड जो हमने आज पढ़ा है पोर्शन, उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संहिता, 2 है ब्राह्मण, तीसरा है उपनिषद। संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों आते हैं, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आ रही हैं। देखो, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। मंडल हैं 10, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ हैं 10,580। इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक हैं। यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमक व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को केयबद्धों के रूप में सजाया गया है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अथर्ववेद में जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि का संकलन है, ठीक है। अब है ब्राह्मण संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद में है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में है तैतरेय ब्राह्मण, सामवेद में है तांडव और पंचविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद में है गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? ये उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इसमें 12 उपनिषद ही प्रमुख हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर तथा कौशितकी। विद्वानों ने वैदिक ध्वनि की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन अभी हमने पढ़ लिए थे। अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूल्य है और उपधाम्य है। अब वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तथा 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। लौकिक संस्कृत में पढ़ें तो लौकिक संस्कृत में पाणिनि के अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 ध्वनि ही शेष रह गई हैं, 4 ध्वनियों का लोप हो गया है। तो हमने थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ा, उससे कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बने हमने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो आपको बस इन चीज़ों को एक बार समझना है, लर्न करना है। तो एक बार हमने पढ़ते हुए ढंग से पढ़ लिया था, फिर हमने नोट्स में फिर से पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को हम 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं,
तो हमें याद हो जाती है। तो सिर्फ आपको अपना लर्न करना है और अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करना है। सिर्फ मार्क्स लाना ही हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमें अपने साहित्य के बारे में, अपनी वर्णमाला के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत अच्छे से तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो हमें मार्क्स तो लाने ही हैं, साथ में अपने साहित्य को बहुत डीपली पढ़ना है, बाय हार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आप अच्छे नंबरों से पास होइए और इसी तरह आप भी दूसरों की मदद करते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।